दोस्तों विचार करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशन कोट के साथ कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह संघर्ष और कठिनाइयों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। तो आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मेहनत निरंतर करते रहिए और आप भी अपने जीवन में एक दिन सफल जरूर होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि विच्छेद। आप लोगों का ये जो बैच चल रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए चल रहा है, तो आप लोगों को हिंदी पढ़ाई जाएगी इसमें संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संधि विच्छेद। संधि पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई जो चीज पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ पता होना तो बहुत जरूरी है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। फिर पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। बिल्कुल बेसिक से एंड तक पढ़ेंगे, ट्रिक भी बताएंगे संधि पहचानने की। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे जरूर। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे पहले कहा जाता था कि राजा महाराजा क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे। तो संधि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? संधि का बेसिकली मतलब ये हुआ कि वो लोग क्या कर लेते थे? मेल कर लेते थे। क्या कर लेते थे? मेल कर लेते थे। जैसे कि आपने कभी अपने आस पड़ोसियों में देखा होगा और झगड़ा कर रहे हैं तो क्या कहते थे बड़े बुजुर्ग लोग कि आपस में क्या कर लो? अब मेल कर लो। ठीक है, क्या कर लो? आपस में मेल कर लो। तो इसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल हो गया। परिभाषा इसकी क्या बनेगी दोस्तों कि दो सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा इसकी देखेंगे, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है आप लोगों की? आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इसके बाद आपको कभी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि जब तक दो शब्दों, ठीक है, दो शब्दों के वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द लिखा है आ और या, ये क्या है? 2 वर्ड लिखे हैं। तो 2 वर्ड के मेल को संधि नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वर्ड के मेल को संधि नहीं कहते हैं। ये क्या है? गलत है। संधि कहते किसे हैं? 2 सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, क्या हो गया? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये क्या हो गया? ये क्या है हमारे? ये 2 शब्द हैं। क्या है? ये 2 शब्द हैं और इन्हीं 2 शब्दों के वर्णों, जो 2 वर्ण हैं, इन्हीं के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आया? परिभाषा, क्योंकि परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसकी परिभाषा पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। परिभाषा समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि 2 सार्थक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण से हमने समझा कि विद्या प्लस अर्थी, तो ये 2 क्या हो गए? शब्द हो गए। तो इन शब्दों के 2 वर्णों के मेल को क्या हो गया? संधि कहते हैं। विद्यार्थी हो गया। अब पढ़ेंगे संधि के प्रकार, कितने प्रकार की संधि होती है और किन किन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? स्वर संधि। पहली कौन सी दोस्तों होती है? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि।
दूसरी विसर्ग संधि। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार की होती है संधि हमारी। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है बेसिकली, यानी इसमें क्या होता है कि दो स्वर जैसे आ ई, ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए। तो इसमें क्या होता है कि दो स्वर के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? इसमें स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? स्वर जैसा कि नाम से स्वर है तो इसमें क्या स्वरों का मेल होता है। व्यंजन तो इसमें क्या होता है? व्यंजन का मेल होता है, तो क्या है? व्यंजन संधि है। फिर विसर्ग में क्या विसर्ग होता है? इसे पता है आपको, ये साइन विसर्ग का, तो इसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार के दोस्तों हमारी संधि होती है। तो अब पढ़ेंगे, एक एक टाइप पढ़ेंगे, बिल्कुल विधिवत से उदाहरण के सहित पढ़ेंगे कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो क्या पढ़ेंगे अब? स्वर संधि पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि। स्वर संधि क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहले पढ़ेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, फिर एक एक प्रकार को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके ट्रिक भी समझेंगे और किस प्रकार से उसके उदाहरण आते हैं ये भी समझेंगे। तो 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। पहली कौन होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है? तीसरी कौन होती है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है? तीसरी कौन सी होती है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों? तो यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। एंड 5वीं कौन सी दोस्तों होती है? तो अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि, ठीक है? तो ये दोस्तों 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो इन 5 प्रकारों को दोस्तों हम लोग बेहतर विधिवत तरीके से समझने वाले हैं कि किस प्रकार की कौन सी संधि आती है, तो आप कैसे करेंगे उसका संधि विच्छेद और कैसे समझेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे दीर्घ स्वर संधि से। किससे? दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में बेसिकली इसमें जितनी भी हमारी मात्राएं होती हैं बड़े की, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, तो ये मात्राएं आपको दिखाई पड़ जाएं तो ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ये क्या है? इसकी ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि पहचानने की। क्या दिखाई पड़ जाए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये मात्राएं दिखाई पड़ जाएं तो कौन सी संधि होगी? आप बताएंगे कि दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें क्या होता है? जैसे कि संधि का मतलब क्या होता है कि दो शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को जैसे संधि कहते हैं, तो इसमें समझेंगे कि कौन कौन से शब्द दो स्वर होंगे, कौन कौन से स्वर होंगे। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ। ये सब क्या मिलके बनाएंगे? ये सब मिलकर के बड़ा आ ही बनाएंगे, ठीक है? एक ये होगा। दूसरा क्या हो गया? छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई। तो एक क्या हो गए? बड़ी ई हो गई, ठीक है?
फिर क्या होगा, जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ये सभी क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। यही होता है बेसिकली किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ, यही कॉन्सेप्ट होता है कि यही मात्राएं यदि आपको किसी शब्द में दिखाई पड़ जाए तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। बिल्कुल उदाहरण से समझने वाले हैं दोस्तों, आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद आपको संधि का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो उदाहरण से करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए हैं चीजें। दोस्तों हम उदाहरण से समझने वाले हैं, देखते हैं उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण नंबर 1, जैसे कि भोजनालय। क्या हो गया, भोजनालय। भोजनालय, भोजनालय। तो भोजनालय का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को इसमें कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो यही मात्राएं होंगी और यहीं से ये शब्द टूटना भी चाहिए, यहीं से ये शब्द टूटना भी चाहिए, तब जाकर के हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे कि क्या करेंगे, भोजनालय क्या, भोजन, भोजन प्लस भोजन प्लस बड़े आ की मात्रा है तो भोजन प्लस आलय, आलय। तो क्या हो गया, भोजनालय, भोजनालय। जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया हमने कि इसमें स्वर संधि की परिभाषा भी बताई थी कि जब दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तभी क्या होती है, स्वर संधि होती है। जैसे कि देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, भोजन में क्या है, आ है छोटा आ और आलय में बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, मैंने बताया लोगों को कि बड़ा आ बनाते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो यही क्या बन गया, भोजनालय। क्या बन गया, भोजनालय। बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज आसानी से समझ में आए। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण और समझते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा उदाहरण जैसे हो गया महात्मा, महात्मा, महात्मा हो गया दूसरा उदाहरण। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, बताया आप लोगों को जैसा मैंने कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ की मात्रा दिखाई पड़ जाए तो क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जहां पर ये मात्रा हो वहीं से ये शब्द टूटना भी चाहिए, तब जाकर के दीर्घ स्वर संधि उसमें होगी। तो महात्मा क्या क्या होगा, महा प्लस क्या होगा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। देख लीजिए महा प्लस आत्मा हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट भी इसमें फॉलो करेगा, क्योंकि देख लीजिए जैसे कि महा में क्या है, आ की मात्रा है बड़े आ की, और आत्मा में भी बड़े आ की मात्रा है। और मैंने बताया आप लोगों को कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बनना है, ये भी बड़ा आ बनना है। तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, तो महात्मा हो गया। क्या हो गया, महात्मा हो गया। बिल्कुल साधारण से समझ में आएगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ और अच्छे से तब समझते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हमारा हो गया कि बहुत्सव। क्या हो गया, बहुत्सव। उदाहरण हो गया बहुत्सव। तो बहुत्सव हो गया तो क्या दिखाई पड़ गई हमको, बड़े ओ की मात्रा दिखाई पड़ गई। ठीक है, तो क्या बताया गया था कि बड़े ओ की मात्रा है तो कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी, लेकिन वहीं से हमारा वर्ण टूटना चाहिए। ठीक है, वहीं से हमारा शब्द टूटना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, बहुत्सव को, तो क्या करेंगे इसको, बहु प्लस उत्सव। क्लियर। और देखते हैं उदाहरण गिरीश। क्या, गिरीश। गिरीश, तो गिरीश का क्या होगा, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। तो ये दोस्तों हमारा क्या था,
स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि था। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं गुण स्वर संधि। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आगे और देखते हैं दूसरा टाइप स्वर संधि का। तो दूसरा टाइप क्या है? गुण स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुण मतलब कि गुणवानी व्यक्ति, जैसा कि आपको पता होगा कि गुणवानी व्यक्ति क्या होता है, बहुत कम बोलता है। तो इसी प्रकार से इसकी ट्रिक याद रखेंगे कि गुण स्वर संधि की ट्रिक क्या होती है। जहां पे एक मात्रा दिखाई पड़ जाए या सिंगल मात्रा दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि जहां पे एक मात्रा दिखाई पड़ जाए, सिंगल मात्रा जहां पे दिखाई पड़ जाए उसी को क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। मात्राएं कैसे बनी होंगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या उसमें होता है कि आ और प्लस ई, आ और ई क्या बनता है? ए बनता है आई। क्या बनता है? आई। कह के भी देख लीजिए इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? आई। आ प्लस ई आई। तो ए क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है। इसी प्रकार बड़ा आ प्लस ई, वो भी क्या बनेगा? बड़ा आ और प्लस ई, ये भी क्या बनेगा? आई। ये भी आई बनना है। ठीक है। तो इसी प्रकार ये छोटी मात्रा है, छोटा आ प्लस ई है तो आई बनेगा, बड़ा आ प्लस ई है तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। फिर आगे क्या? बड़ा आ प्लस बड़ी ई है, बड़ा आ प्लस बड़ी ई है तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक, क्लियर है? बड़ा आ प्लस बड़ी ई है तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। और देखते हैं आगे कि जैसे कि हमारा दिया हुआ है बड़ा आ और प्लस उ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। बड़ा आ प्लस उ, ओ बनेगा। ठीक है। छोटा आ प्लस उ, वो भी ओ बनेगा। बड़ा आ प्लस उ, वो भी ओ बनेगा। छोटा आ उ, वो भी ओ बनेगा। ठीक है। इसमें क्या बनेगा? छोटा आ प्लस ई तो ये भी आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों में जहां पे दो वर्णों का मेल होता है उसे क्या संधि कहते हैं? दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार कि पहले शब्द में आपको क्या दिखाई पड़ जाए, जैसे बड़ा आ प्लस ई तो आई बनेगा, बड़ा आ प्लस ई तो आई बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ी ई तो भी आई बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ी ई वो भी आई बनेगा। तो ये कहने का मतलब था। ठीक है। तो अब इसको समझेंगे उदाहरण से, तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो इसका देखते हैं उदाहरण दोस्तों क्या है। तो उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझ में चीजें आने वाली हैं जो हमने पढ़ा है। तो गुण स्वर संधि के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे कि देवेंद्र, इसका उदाहरण देखते हैं। देवेंद्र क्या दिखाई पड़ गई हमको? सिंगल मात्रा। क्या दिखाई पड़ गया? सिंगल मात्रा। तो इसी को क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। लेकिन मैंने बताया आप लोगों को कि जहां पे आपको सिंगल मात्रा दिखाई पड़ गई तो इसे गुण स्वर संधि तो कहते हैं, लेकिन वहीं से हमारा शब्द क्या टूटना भी चाहिए। शब्द वहीं से हमारा टूटना भी चाहिए। तो इसका क्या करेंगे? देवेंद्र क्या क्या बनेगा? देव प्लस देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र बन गया। देख पा रहे होंगे जैसे कि कैसे बना इंद्र। ये भी तो बात है कि देव प्लस इंद्र कैसे बन गया। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वा में क्या है? छोटा आ है और इसमें क्या है? ई है। तो छोटा और ई क्या मिलके बनना है? ए बनना है। यही एक ही मात्रा लगी है तो क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। समझ में आया? जब ए मात्रा लग गई तो यहाँ से ई हट गया और जा करके वहां पे मात्रा लग गई तो क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। समझ में आया? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझाएंगे भी कि किस प्रकार से किसी शब्द को तोड़ना है। तो दूसरा उदाहरण समझते हैं कि जैसे कि रमेश, उदाहरण नंबर 2 रमेश। इसका आप लोग कमेंट में बताइए, मैं भी बताता हूं इसका। ठीक है। तो रमेश में क्या करना है? अब एक ही मात्रा बनी है
तो मैंने बताया जहां पे एक सिंगल मात्रा दिखाई पड़ जाए उसी को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। लेकिन वही जहां पे मात्रा लगी है वहीं से उस शब्द को टूटना भी चाहिए, तभी जाकर के उसका संधि विच्छेद हो पाएगा। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, अब इसको तोड़ेंगे रम। तो रम तो कोई हिंदी का शब्द तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रमा, रमा प्लस ईस, तो क्या बन गया, रमेश बन गया। क्या बन गया, रमा प्लस ईस क्या बन गया, रमेश बन गया। क्योंकि बड़ी ई और बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है, बन रहा है। तो देखो कैसे इसको करेंगे, समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखेंगे, इसका रा लिखे, मा लिखे। अब बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, या एक ही मात्रा बन रही है। तो एक ही मात्रा बन गई, बचा हमारा सा, तो सा लिख लिए, रमेश बन गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कि जो करें वो समझ में भी आना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि महर्षि। क्या देखते हैं, महर्षि। इसमें एक और मात्रा होती है जैसे कि री, तो इसकी बस केवल एक ही दो जगह यूज है, जैसे कि महर्षि में। तो उदाहरण समझ लेंगे इसको भी, ताकि कुछ बच ना पाए। महर्षि, तो इसको कैसे करेंगे बताइए आप लोग, क्या करना है इसका संधि विच्छेद, तो कैसे करेंगे, महा प्लस क्या होता है इससे, इसका उपयोग बहुत कम है, लेकिन कैसे करेंगे इसको, तो महा प्लस क्या कर देंगे, ऋषि कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये महर्षि हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे, गणेश। क्या देखेंगे, गणेश। गणेश का कैसे करना है आप लोग करके बताइए फटाफट। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। गणेश को कैसे करेंगे, मैंने बताया यदि एक ही मात्रा लगी है तो कहीं ना कहीं बड़ा आ या छोटी, बड़ा आ या बड़ी, यही आपको हुआ होगा, तभी जाकर के क्या गणेश बना है। तो गणेश का कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको करेंगे गण प्लस, गण कर दिए, प्लस क्या करेंगे, ए बना है, तो कैसे बना होगा, ए ई से, गण प्लस ई, तो क्या हो गया, गणेश हो गया। अब देखिए रा में क्या है, छोटा आ है, और ई में क्या है, बड़ी ई है। तो छोटा आ प्लस बड़ी ई, छोटा आ प्लस बड़ी ई, ये भी क्या बनना है, बन रहा है। तो गणेश, गणेश पे क्या मात्रा वही लग गई, ई बनी, तो क्या हो गया, गणेश हो गया। बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गुण स्वर संधि में क्या था, कि जैसे आप लोगों को बताया मैंने, इसको कैसे याद करेंगे, तो किसी गुणवान व्यक्ति की खासियत होती है वो बोलता बहुत कम है, गुणवान व्यक्ति बोलता बहुत कम है। तो इसी से हम याद रखेंगे गुण स्वर संधि की ट्रिक, कि इसमें आपको जहां पे शब्द में सिंगल मात्राएं दिखाई पड़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है वृद्धि स्वर संधि। तो नाम से ही दोस्तों जैसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि हुई है, तो मात्राओं की वृद्धि होगी, तो क्या इसे कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। समझते हैं आसानी से, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो इसकी सबसे पहले समझेंगे ट्रिक, क्योंकि आप लोग ट्रिक के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ट्रिक किसकी क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि हुई होगी मात्राओं की कहीं ना कहीं गुण स्वर संधि से, तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, दो मात्राएं, दो मात्राएं दिखाई पड़ जाएं जहां शब्द में, तो उसे ही कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो ये दो मात्राएं कैसे बनी होंगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे बनी होंगी, आ प्लस आ प्लस ए, आ प्लस ए, ठीक है, आ प्लस ए और आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए। तो इन सभी से क्या उत्पन्न होगा, क्या बनेगा, क्लियर है, इन सभी से क्या उत्पन्न होगा, ए। क्लियर है। अब देखेंगे कि अब ए तो मात्रा हमारी ए आ गई, अब औ की मात्रा भी तो बनानी है, किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार बनेगी,
आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। तो इन सबसे क्या बनेगा? अ ही बनेगा, अ ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के जहां पर आपको दो मात्राएं दिखाई पड़ जाएं शब्द में, तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। किस प्रकार उन मात्राओं को तोड़ा गया होगा ये भी आपके सामने है कि बड़ा आ प्लस ए अय, आ प्लस अय अय, आ प्लस ए अय, आ प्लस अय अय, ओ प्लस ओ प्लस ओ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। यानी कुल मिलाकर के अय औ की मात्राएं ही आपको दिखाई पड़ेंगी किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसको उदाहरण के तरीके से तोड़ करके भी समझेंगे तो और ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे कि सदैव, उदाहरण क्या इसका होगा? सदैव। लेकिन एक चीज दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, दो मात्राएं देख करके आप ये तो बता देंगे कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन वहीं से उस शब्द को टूटना भी चाहिए, वहीं से उस शब्द को टूटना भी चाहिए और उसका संधि विच्छेद भी होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। तो ये उदाहरण जैसे कि सदैव, तो इसको तोड़ के समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या बनेगा? सदैव को सदा बन गया। क्या बन गया? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बन गया। अब देखिए सदा प्लस एव किस प्रकार बना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ बताया गया है वो यही बताया गया है कि सदा प्लस एव में एव आप कहेंगे कि सर ए कहां से चला गया, कहां पर चला गया। तो इसको देखिए जैसे कि आपको दिखाई पड़ा होगा सदा, सदा में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है और एव में क्या है? ए है। तो यही तो दोस्तों मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको कि आ प्लस ए, आ प्लस ए क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो ये दोनों मात्राएं मिलकर के क्या बना दी? सदा क्या बन गया? ये अय बन गया। ये मात्राएं बन गई और जाकर के हमारा सदैव निकल के आ गया। तो यही समझना है आप लोगों को कि मात्राओं को तोड़ना किस प्रकार है, किस प्रकार वो मात्राएं टूटी होंगी। यदि आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मात्राएं किस प्रकार टूटी होंगी, और आपको संधि विच्छेद करना मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आप सीख जाएंगे। और यदि आपको केवल पहचानना है किसी शब्द में, जैसे कि कोई शब्द दिया हुआ है परमौज, क्या दिया हुआ है? परमौज। तो इसमें पूछ लिया जाए एग्जाम में कि परमौज में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे कि दो मात्राएं दिखाई पड़ गई हमको, तो क्या है? वृद्धि स्वर संधि है, जो कि वृद्धि स्वर संधि आपका सही आंसर भी होगा। लेकिन यदि आपसे कह लिया जाए कि परमौज दिया हुआ है तो इसका संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से अक्षर टूट करके जाकर के हमारा अक्षर बनता है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे परमौज है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? परम। कैसे दोस्तों इसको तोड़ेंगे? परम प्लस औज, परम प्लस औज टूट गया, क्या हो गया? परमौज हो गया। कैसे टूटा? परम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि छोटा आ है, छोटा आ है, और औज में क्या है? ओ है। तो छोटा आ और ओ मिलकर क्या बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो औ बन रहा है। तो यही मात्रा चढ़ करके औ की मात्रा यहाँ पे लग गई है और परमौज बन गया है। बहुत शानदार तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझिए। देखते हैं अगला उदाहरण और समझते हैं अगले ढंग से। जैसे कि उदाहरण हो गया एकक। क्या दोस्तों उदाहरण हो गया? एकक। एकक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? साधारण संधि विच्छेद है इसका। जैसे कि क्या करेंगे? एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो क्या हो गया? एकक हो गया। ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हो गया महोसद। महोसद क्या समझते हैं? महोसद, यहां पे समझते हैं महोसद। तो महोसद का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? महोसद कैसे टूटेगा? महोसद जैसा बताया कि जहां दो मात्राएं वहीं से टूटेगा, तब जाकर के वृद्धि स्वर संधि होगी। तो कैसे तोड़ेंगे इसको? महा प्लस औसत, महा प्लस औसत,
तो क्या हो गया, महोत्सद हो गया दोस्तों। क्या हो गया, महोत्सद हो गया। जैसे कि इसमें बड़ा ओ और बड़ा आ मिलके क्या बना दी, बड़ा ओ, तो क्या बन गया, ओ बना दी, महोत्सद। यही हमारा हो गया महोत्सद का संधि विच्छेद। बहुत ही दोस्तों आसान तरीका है। आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि हमारा है यड़ स्वर संधि। इसको भी समझेंगे आसान तरीके से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा है यड़ स्वर संधि है। तो यड़ स्वर संधि दोस्तों बेसिकली होती क्या है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है। तो इसकी पहचानने की ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को कि यदि किसी शब्द में आप लोगों को या, व और रा, ये तीन शब्द दिखाई पड़ जाएं और इन तीनों शब्दों के पहले आधा अक्षर लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, यड़ स्वर संधि कहेंगे। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका दोस्तों है कि या, रा और वा के पहले आधा शब्द दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, यड़ स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि इत्यादि, इत्यादि में या के पहले आधा ता लगा है। स्वागत, वा के पहले आधा ता लगा है। पित्राज्ञा, ठीक है, तो क्या हो गया, रा के पहले आधा ता लगा है। तो यही क्या है, यदि या, रा वा के पहले आधा शब्द आपको दिखाई पड़ जाए तो उसे कहेंगे यड़ स्वर संधि कहेंगे। लेकिन यदि या, रा, वा है, क्या है, यदि या, वा और रा ये तीनों शब्द दिए हुए हैं तो यदि इनको क्या करेंगे, यदि इत्यादि लिखा है तो ता लिखा है आधा या के पहले, लेकिन वहां पे कौन सी मात्रा चढ़ाएंगे, क्या परिवर्तन करेंगे शब्द में, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो यदि या है तो या, अगर इत्यादि या के पहले कोई आधा शब्द लगा है, जैसे इत्यादि में आधा ता लगा है या के पहले, तो क्या कर देंगे, उस ता को, उस शब्द को, उस अक्षर को दोस्तों क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे और ई की मात्रा उस पर लगा देंगे। किसकी मात्रा, ई की मात्रा लगा देंगे। ई की मात्रा उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, वा दिया हुआ है तो वा के पहले क्या करेंगे, आधा शब्द, आधा अक्षर हटा करके और उसके पहले ऊ की मात्रा लगा देंगे। रा दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, रा में ऋषि में बदल देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, यानी कि उदाहरण से समझेंगे अब तो बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों समझ में आने वाला है। तो उदाहरण का देखते हैं, उदाहरण समझेंगे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि इत्यादि, क्या है उदाहरण, जैसे कि इत्यादि। अब देख लीजिए, इत्यादि दिया हुआ है तो मैंने आप लोगों को दोस्तों इस चीज में क्या बताया कि या के पहले आधा ता है, तो यही ता क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, इत प्लस आदि। अब दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ता आधा पूरा ता बन गया और या, अगर या के पहले आधा शब्द है तो उसे क्या कर देंगे, ई की मात्रा चढ़ा देंगे। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, जैसे कि क्या हो गया, स्वागत। दूसरा उदाहरण दोस्तों, स्वागत। तो स्वागत में क्या करना है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आधा वा, आधा मतलब कि वा के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए, वा के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए तो क्या करेंगे, उस आधे अक्षर को पूरा कर देंगे और उसके ऊपर ऊ की मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उसमें ऊ की मात्रा लगा देंगे। जैसे कि स्वागत का क्या होगा, होता संधि विच्छेद, क्या होगा, सा को क्या कर देंगे पूरा और ऊ की मात्रा लगा देंगे। सु प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि जहां पे वा के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए उस अक्षर को पूरा कर लेंगे और उसमें ऊ की मात्रा लगा करके जो हमारा स्वर बचेगा उसी स्वर से आगे वाला शब्द कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि स्वागत है तो स्वागत में आधा ता है तो इसमें क्या करेंगे, सु की मात्रा लगा देंगे, ऊ की, और उस अक्षर को पूरा कर देंगे। फिर आगे जो हमारा स्वर बचा, यहाँ पे क्या स्वर बचा, आ बचा, क्या जा स्वर आ बचा, तो यही से आगत आगे लिख देंगे। तो क्या होगा, सु प्लस आगत स्वागत। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाए आप लोगों को, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आने वाली है। अगला देखते हैं उदाहरण, जैसे कि प्रत्येक। अगला उदाहरण प्रत्येक, इसको करिए आप लोग, प्रत्येक।
तो प्रत्येक में क्या करना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको या के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़ जाए तो क्या कर देंगे, उसमें ई की मात्रा लगा देनी है, उस अक्षर को कंप्लीट करके हमारी जाकर के संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, प्रत्येक को प्रति, क्या कर देंगे इसको प्रति, प्रति हो गया, क्योंकि ता आधा था, मैंने क्या बताया, या के पहले आधा अक्षर है तो उस अक्षर को पूरा कर दिया और उस पर ई की मात्रा लग गई। क्या लग गई, ई की मात्रा लग गई। फिर हमारा क्या कर देंगे, जो हमारा स्वर बचा है उसी स्वर से उस शब्द को कंप्लीट कर देंगे, हमारा संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वर क्या बचा है, ए बचा है, और आगे का है तो प्रति प्रति एक, ये क्या हो गया, प्रत्येक का संधि विच्छेद हो गया। बहुत ही शानदार तरीका है, इससे शानदार तरीका आपको और कोई नहीं बताएगा। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको संधि पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और अगले उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि उदाहरण है, अगला उदाहरण है अत्याधिक। क्या दोस्तों, अत्याधिक, अत्याधिक। तो देख लीजिए, इसको तो आप लोगों को कहना चाहिए कि सर हमको अत्याधिक का संधि विच्छेद बिल्कुल आ गया। कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर दीजिए कमेंट करके, बता करके, ठीक है। तो अत्याधिक को क्या करेंगे, इतनी देर से बता रहे हैं आप लोगों को कि या के पहले ज्यादा अक्षर दिखाई पड़ जाए तो उस अक्षर को कंप्लीट करिए। पहले क्या करना है, अक्षर को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर दिया और ई की मात्रा भी उस पर लगाना है, प्लस, अति हो गया प्लस। फिर देखिए यहां से या तो हट गया, या का काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि या के पहले जो आधा ता था उस ता पर हमने अपना जो काम करना था कर लिया, क्योंकि वहां उस अक्षर को पूरा करके उस पर ई की मात्रा चढ़ा दी। तो आगे क्या बचा, स्वर। आगे बचे हुए स्वर से अपना जो वर्ण है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्या बचा आगे, अधिक, अत्या प्लस अधिक, तो क्या हो गया अत्याधिक। बहुत ही दोस्तों शानदार कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक किसी प्रकार के संधि विच्छेद आएंगे तो आपसे छूटकर जाने वाले नहीं हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर दोस्तों, जो कि लास्ट टाइप है हमारा स्वर संधि का, अयाद स्वर संधि। कौन सा दोस्तों, अयाद स्वर। पढ़ने वाले हैं वीडियो में और देखेंगे कि लास्ट टाइप जो हमारा स्वर संधि का कौन सा है, तो अयाद स्वर संधि है लास्ट टाइप स्वर संधि का। तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या होती है, आपको हम सबसे ट्रिक बताएंगे। इसमें ट्रिक ये होती है कि ज्यादातर इसमें 3 अक्षर दिखाई पड़ते हैं और इसमें ए औ की मात्राएं नहीं मिलती हैं, बिल्कुल सिंपल अक्षर होते हैं, मात्राएं कम यूज होती हैं। यानी कि कहने का मतलब एक और मतलब भी है, एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें भी या और वाह आपको दिखाई पड़ेंगे, बशर्ते इसमें क्या होगा दोस्तों कि या वाह के पहले आधा अक्षर नहीं दिखाई पड़ेगा। जो मैंने या स्वर संधि पढ़ी तो उसमें क्या था कि या वाह और रा के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़ता था, लेकिन इसमें भी अयाद है तो या का इसमें भी यूज है, तो या और वाह के पहले इसमें आधा अक्षर नहीं दिखाई पड़ेगा। इतना डिफरेंस है यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा या है या वाह है, तो इसको किस में बदलेंगे, तो या हमारा बदल जाएगा किसमें दोस्तों, ए और आई में, ए और आई में। क्लियर, वाह और औ में, बस इतना ही हमको याद करना है अयाद स्वर संधि में। या बदल जाएगा ए और आई में, वह बदल जाएगा ओ और औ में। यही हमारा इतना याद करना है हमको अयाद स्वर संधि में, बस हमारा अयाद स्वर संधि खत्म है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि पवन। क्या है, पवन। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब कि या को ए और आई में बदलना, वा को ओ और ओ में बदलना। क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि पढ़ रहे हैं और इसमें स्वर ही ना हो, ये व्यंजन है या और वाह, यदि उसमें व्यंजन मिल जाए तो हमारी उस स्वर संधि रह कहाँ गई, किस चीज की स्वर संधि। क्योंकि बात स्वर संधि की हो रही है तो उसमें या और वाह को तो हमको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह पे स्वर तो लाना ही पड़ेगा। यही हमारी होती है स्वर संधि, जहाँ पे स्वर क्या होते हैं आपस में मिलकर के संधि विच्छेद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उसे ही
स्वर संधि दोस्तों कहते हैं। तो इसीलिए या और वाह क्या है, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, इसीलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। तो इनकी जगह पर या की जगह पर ए और ऐ लाएंगे, वाह की जगह पर ओ और औ लाएंगे, तब जाकर के हमारा स्वर संधि कंप्लीट होगा। और ये कौन सा है, अयाद स्वर संधि, तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अयाद स्वर संधि। उदाहरण से दोस्तों समझने वाले हैं कि अयाद स्वर संधि, जैसे कि पवन दिया हुआ है, तो पवन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे पवन का संधि विच्छेद। तो इसको क्या कर देंगे, पव प्लस क्या कर देंगे, अन। साधारण है बिल्कुल समझने में, पव प्लस अन, तो क्या हो गया, पवन। अब आप लोग कहेंगे कि पव प्लस अन किस प्रकार हो गया। तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि यदि वाह है, वाह दिखाई पड़ जाए, तो वाह की जगह पर ओ आया, औ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि या और वाह हमारे दोस्तों स्वर नहीं व्यंजन है। या और वाह क्या है, स्वर नहीं व्यंजन है, और हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में होता क्या है कि दो जो स्वर अक्षर होते हैं वही मिलकर के क्या बनाते हैं, स्वर संधि बनाते हैं। तो इसलिए स्वर संधि में या और वाह का तो हटना जरूरी ही जरूरी है, नहीं तो वह स्वर संधि रहेगी ही नहीं। किस चीज की स्वर संधि, जब उसमें स्वर रहेंगे नहीं, व्यंजन प्रेजेंट रहेंगे, तो किस चीज की स्वर संधि दोस्तों। तो इसलिए या और वाह को हटाना है और इनकी जगह पर स्वर लाना है दोस्तों, यही हमारी होगी अयाद स्वर संधि। तो इसका जैसा कि मैंने पवन को तोड़ा, पव प्लस अन, तो जो वाह था हमारा वह ओ में बदल गया, तो यही ओ की मात्रा लग गई पवन, और आगे हमारा स्वर बचा अन, तो इसको अन लिख लिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, पवन हो गया। देखते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे कि पावक। क्या है दोस्तों, पावक है, पावक है। तो पावक को कैसे करेंगे, मैंने बताया अभी आपको, वह बदल जाएगा औ में, तो बड़ा आ है तो वह बदल जाएगा, तो पव, पव प्लस अक क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। समझ में आया, आसान तरीका समझने का। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, नयन। क्या देखते हैं, नयन, देखते हैं नयन। तो नयन को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, नय प्लस अन। क्लियर है, कैसे बना होगा ये नय प्लस अन। यदि आपको दे दिया जाए एग्जाम में नय प्लस अन, कह दिया जाए इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग सीधे कहेंगे कि हमारा दोस्तों क्या हो रहा है, ये प्लस आ मिलकर के क्या बना रहा है, या बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नयन। ये दोनों मात्राएं हट गई, ये दोनों क्या बन गया, नयन बन गया। ठीक है, क्लियर है काम यहाँ तक का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि संधि विच्छेद क्या है और संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, और फिर स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार होते हैं, और 5वां प्रकार को मैंने आप लोगों को विधिवत समझाया है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आप लोगों को संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे जो हमारी बची है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगला वीडियो आएगा, एक और वीडियो आएगा संधि का, एक पार्ट 1 है और पार्ट 2, 2 पार्ट में पूरी संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक टू बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की, कि आप किसी भी शब्द में एक बार देख करके पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, और किसी भी शब्द को आप तोड़ सकते हैं, उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो गाइस शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।